रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कलतारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, श्री उमा महेश्वर भगवान की जय, श्री गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ श्रोतागणों, रसिकों, श्री राम। अब तक हमने भगवान श्रीमद् भागवत कथा की क्रमबद्ध रूप से कथा का श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं और मनन करते आ रहे हैं। तो अब हम भगवान श्री भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 10वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। तो कहते हैं कि प्रश्न 10वें अध्याय में कीने विदुर अनेक, प्रकट किए 10 सर्ग अज सोवर्णो एक एक। विधि स्तुति सुनि विदुर तब अति आनंद उर आनी पुनि बोले मैत्रेय सो जोरि सरोरुह पानी। विदुर जी कहते हैं कि हे मैत्रेय जी, जब भगवान वासुदेव अंतर ध्यान हो गए तब लोक पितामह ब्रह्मा जी ने देह की और मानसी कितनी प्रजा रची। देखिए यहाँ पर दो तरह की प्रजा का शंका हो रही है। शंका यह है कि विदुर जी ने मैत्रेय जी से फिर सृष्टि की रचना क्यों पूछी, जो पहले भी पूछ चुके थे। यह शंका बड़ी भारी होती है कि मुझको उद्धार करने वाला बुद्धिमान संसार में कोई नहीं है। तो इसके उत्तर में कहते हैं कि जैसे मणि को नष्ट देखकर सर्प दुखी होता है तथा वन को नष्ट देखकर मनुष्य क्लेश मानता है, पुत्र को नष्ट देखकर सब जीव दुखी होते हैं, ऐसे ही विदुर जी भी उद्धव के मुख से श्री कृष्ण का, यदुवंशियों का, कौरव पांडवों का और सब राजाओं का विनाश सुनकर श्री कृष्ण के विरह से बहुत दुखी हो गए थे। विहल होने पर किसी वस्तु की सुध नहीं रही थी। इसी से विदुर जी को कुछ सुध नहीं रही कि यह प्रश्न पहले हमने किया था। अतः विहल होकर सृष्टि की रचना फिर पूछने लगे। हे बहुवितम, हे भगवान, जो बातें मैंने आपसे पूछी उनको प्रथम से लेकर अब तक वर्णन करें, जिससे हमारे सब संशय मिट जाए। सूत जी बोले कि हे शौनक, विदुर जी ने मैत्रेय जी से यह प्रश्न किए तब अति प्रसन्न हो जो हृदय में स्थित प्रश्न थे उनकी प्रकाश करने की उनको इच्छा की। मैत्रेय जी बोले कि ब्रह्मा जी ने परमेश्वर में मन लगाकर
दिव्य 100 वर्ष तक तप किया। जो भगवान अजन्मा ने आज्ञा दी थी उनके अनुसार कार्य में प्रवृत्त हुए। प्रलय काल के पराक्रमी पवन से जल कमल को कांपता हुआ ब्रह्मा जी ने कमल पर बैठा देखा। उस समय बड़े हुए तब आत्मविद्या से जल से अत्यंत जिनका विज्ञान बल था, वह पवन के संग सबको पी गए। जब आकाश तक कमल को स्थिर देखा तब विचार किया कि इस कमल से पहले मैं 3 लोक रचूंगा। भगवत की इच्छा से अपने कर्म में प्रेरित उस कमल पर वह बैठकर एक विश्व को त्रिलोकी रूप कर 14 भुवन रूप बहुत प्रकार से भावना के योग्य विभाग किए। जीव लोक की रचना का इतना विशेष है कि निष्काम धर्म का फल श्री ब्रह्मा जी का अवतार है। विदुर जी बोले कि हे ब्राह्मण, अनेक रूपधारी अद्भुत कर्मकारी परमात्मा को जैसे तुम कहते हो और उनके काल का लक्षण जैसा है वैसा मुझसे कहो आप। मित्र जी बोले कि सामान्य से काल का स्वरूप पहले कहते हैं, अगले अध्याय में विशेष करके कहेंगे। गुणों का ओर से और आकार करना जिनका कोई विशेष विशेषण नहीं है, एक स्थान पर रहे नहीं, सबका उपादान कारण आप ईश्वर का आत्मा है। ऐसे काल को श्री नारायण ने अपनी लीला से रचा है। निश्चय है कि विश्व ब्रह्म स्वरूप ही है। विष्णु की माया से स्थित और गुप्त मूर्ति काल रूप परमात्मा से अलग प्रकाशित होते हैं। जैसा यह विश्व अब है ऐसा ही आगे था और ऐसा ही पीछे भी रहेगा। परंतु संसार के रचने की विधि 9 प्रकार की कही गई है। वह एक प्रकृति से होती है और एक विकार से होती है। यह 10वां सर्ग कहा गया है। जो विकार से होती है उसे 10वां सर्ग कहा गया है। केवल काल से सदा प्रलय होता है और संकर्षण की अग्नि स्वरूप द्रव्य से निमित्त प्रलय होता है। अपने अपने कार्यों के ग्रसने वाले गुणों से प्राकृतिक प्रलय होता है। यह 3 प्रकार का प्रलय होता है। प्रथम प्रलय यह है कि महतत्व का सर्व गुणों की विषमता से सर्वव्यापक ईश्वर से होता है। द्रव्य ज्ञान क्रिया का उदय दूसरा अहंकार है। उसकी मात्रा द्रव्य शक्तिमान तीसरा भूसर्ग है। ज्ञान और क्रिया की आत्मा चौथा इंद्रियों का सर्ग है। विकारी देवताओं का 5वां सर्ग मन है। हे प्रभु, अज्ञानियों का किया तामस सर्ग है। यह 6 प्रकृतियों के सर्ग हैं। अब जो विकारी के सर्ग हैं उसे सुनो। राजस से भी भगवान हरि पूजनी की यह लीला है। मुख्य सर्ग 7 हैं और 6 प्रकार की स्थावरों की रचना कही गई है। वह 6 प्रकार के सर्ग ये हैं, उनका वर्णन करते हैं। जो बिना फूल के फलते हैं वह वनस्पति हैं। जिनका फल अंत में पकता है वह औषधि है। सहारे से बड़े वह वेद हैं और आश्रय से बड़े वही सही। पहले फूल आकर पीछे फल लगे वे धूम्र हैं। जिनका आहार संचार ऊपर से होता है वे तामसी हैं। चैतन्य गुप्त हैं, भीतर से घटने बढ़ने को जानते हैं। इनके घटने बढ़ने का प्रमाण नहीं है। अनेक भेद होते हैं। पशुओं का 8वां सर्ग 28 प्रकार का कहा गया है। कल को क्या होगा ये ज्ञान रहित हैं। आहारादिक का ज्ञान मात्र जानते हैं। नासिका के स्वर से जो कुछ अपना इष्ट अर्थ है वह जान लेते हैं। दीर्घ ज्ञान शून्य है। उनके 28 भेद कहे गए हैं। गो आदि से लेकर ऊंट तक द्विशब 2 खुरों वाले के 9 हैं।
गो, बकरा, भैंसा, कृष्ण सार मृग, लील गाय, शुकर, रूरू मृग, भेड़ और ऊंट। इस प्रकार यह 9 है। हे सतम, इन पशुओं के खुर नीचे से 2 चीरे हुए होते हैं। हे विदुर जी, खर, अश्व, खच्चर, घोर मृग और चमर गाय, इनके खुर चीरे हुए नहीं होते। अब पंचनख के पशु, उनके बारे में सुनो, जिनके पंचनख होते हैं। कुत्ता, श्रृंगार, भेड़िया, बगेरा, बिलाव, ससा, सिंही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गौ, मगरादिक, इन 13 के 5 नख होते हैं। अब पक्षियों के नाम कहते हैं। कौवा, गिद्ध, बक, शिकरा, अरुण शिखा, मोर, हंस, सारस, चक्रवाक, श्वेतकाक और उल्लू, ये विहंग जाति के कहे गए हैं। हे विदुर, नीचे से खाए, यह 9वां सर्ग मनुष्यों का है। राजस अधिक हैं, कर्मपरायण हैं, दुख में सुख मानते हैं। हे सतम, देवताओं का सर्ग 3 प्रकार का है। वैकारिक जो कहा है वह कुमार सर्ग 2 भांति का है। देव सर्ग 8 प्रकार का है। विबुध, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, यक्ष, राक्षस और चारण, ये 8 प्रकार के देव सर्ग हैं। भूत, प्रेत, पिशाच और विद्याधर के नराधिक सर्ग कहा गया है। हे विदुर, विश्व की रचयिता ब्रह्मा ने 10 सर्ग भेद किए हैं। इनके पीछे अब वंश मनवंतर कहते हैं। अमोघ संकल्प रजोगुण वाले ब्रह्मा ने अपने आत्मा से अनेक आत्मा की रचना की। पूर्ण संकल्प आप ही को आप रचते हैं और सदा शुद्ध चैतन्य स्वरूपी नारायण ही सब आप हो जाते हैं। गुणों के उल्टे होने से सर्ग में मायावेता ईश्वर की पूर्वापर जानी नहीं जाती। जिस प्रकार नदी में घूमती हुई नाव में घुमरे आती हैं, इसी भांति जान लेना चाहिए। हे विदुर जी, इस कल्प में देव असुरादिक जो हमने कहे हैं, वे ही मनवंतर में नाम रूप से प्रकट हुए हैं। इसी प्रकार विदुर जी और मैत्रेय जी के भगवत संवाद के साथ श्री भागवत कथा के 3 स्कंद की 10वें अध्याय का यहाँ पूर्णता होती है, समाप्ति होती है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान